हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और मैं आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ मूमेंट्स बुक क्लास 9 चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। इसका पार्ट 1 मैंने एक्सप्लेन करा दिया है, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक ये लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी मैं आपको इससे आगे का एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. So अगली मॉर्निंग तक एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन यानी कि हताश स्थिति, जब उसने इतनी ज्यादा सैड सिचुएशन को देखा था उसने शेल्टर में, तब उसने क्या डिसाइड किया? ही यहाँ पर किसके लिए? प्रशांत के लिए आया हुआ है। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। उसने अपने आप पर एक ग्रिप पाने की कोशिश की, अपने आप को हैंडल करने की, अपने आप को संभालने की कोशिश की। He sensed a deadly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. अब उसने क्या देखा? जो शेल्टर है वहां पे 2500 लोग हैं। 2500 लोगों की स्ट्रॉन्ग भीड़ यहाँ पर बताई गई है। और उसने क्या सेंस किया? एक डेडली ग्रीफ, यानी कि इन लोगों के ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा चीजें ऐसी है जिनको होना चाहिए बट वो नहीं है। सबसे पहली चीज उसमें फूड आती है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। गांव के 86 लोगों की पहले ही डेथ हो चुकी है। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। यहाँ पर देखिए ऑल द 96 हाउसेस आया है। इट मीन्स प्रशांत का जो गांव है जिसका नाम है कालीकुदा, वहां पर टोटल 96 घर थे। सो सारे के सारे 96 घर जितने भी थे सब के सब बर्बाद हो चुके हैं। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। और आज उनका शेल्टर में 4था दिन है। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। अब तक वो लोग अगर सर्वाइव करते हुए आए हैं तो वो सिर्फ ग्रीन कोकोनट्स को खाकर जिंदा है। But there were too few to go around such a tumult of people. लेकिन अब देखिए टुमोल्ट यानी कि शोर, कोलाहल। जो उनका वो शेल्टर है वहां पे किस बात का शोर है? शोर इस बात का है कि लोग 2500 है, जो बचे हुए ग्रीन कोकोनट्स है उनका अमाउंट कम है। सो इसी बात का शोर लोगों के बीच में है कि सभी को वो कोकोनट्स नहीं मिल पाएंगे। प्रशांत all of 19 years. So here we are getting the age of Prashant. Prashant is 19 years old. Decided to step in as leader of this village if no one else did. So प्रशांत जो 19 साल का है उसने अभी क्या डिसाइड किया है कि अगर कोई नहीं करता है तो मैं इस गांव का लीडर बनके इस सिचुएशन को अभी हैंडल करूंगा। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे एक लीडर की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि लोगों को संभालने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है। प्रशांत क्या डिसाइड करता है? अगर कोई और नहीं कर रहा है देन आई विल एक्सेप्ट द लीडरशिप। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. सो अभी क्या होता है? वो सबसे पहले क्या करता है? एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है जिसमें यूथ यानी कि जवान लोग हैं और एल्डर्स हैं। और ये लोग ज्वाइन होकर के क्या करते हैं? सबसे पहले जो मर्चेंट है, मर्चेंट यानी व्यापारी, उसको जाकर के प्रेशराइज करते हैं ताकि वो इनको थोड़ा सा क्या दे सके? राइस दे सके, बिकॉज दे नीड सम फूड टू ईट। दिस टाइम द डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फली। सो इस बार ये जो इनका प्रतिनिधि होता है यानी कि ये जो जाते हैं इस डेलीगेशन के साथ मर्चेंट के पास कि वो इनको कुछ राइस दे दे, उसमें सक्सीड होते हैं और जीत करके वापस आते हैं। wading थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। किससे गुजरते हुए ये वापस आते हैं? रिसीडिंग यानी कि घटते हुए वाटर लेवल से ये गुजरते हुए शेल्टर में वापस आते हैं, क्योंकि ये अभी शेल्टर के लिए फूड का अरेंजमेंट इन्होंने कर दिया है। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। अब देखिए जैसे ये लोग, प्रशांत और उसका ग्रुप, जैसे ये लोग राइस को लेकर आए हैं, किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं की है कि जो चावल है वो पूरा का पूरा सड़ा हुआ है। बिकॉज इस टाइम पे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इन लोगों को बस जैसे कैसे भी करके खाना मिल जाए। सो इन्होंने चावल सड़ा हुआ इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की, इनको चावल मिल गया खाने के लिए, दैट वाज सफिशिएंट फॉर देम।
Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. So अभी क्या किया इन्होंने, पेड़ों की ब्रांचेस को उठाया, ठीक है, जो टूटे हुए फॉलन ट्रीज हैं उनकी ब्रांचेस को तोड़ करके उनको गैदर किया, किस लिए, ताकि वो उससे फायर जला सके। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेट, और यहाँ पर देखिए हेजिटेट वर्ड क्यों आया हुआ है, क्योंकि जितनी भी वो ट्रीज है उनकी ब्रांचेस है दे ऑल आर वेट। सो वेट जो वुड हो गई उससे आग जलाना इतना आसान नहीं रहेगा, दैट्स वाई वो आग कैसे जलेगी, हेजिटेट होकर, यानी कि रुक रुक कर जलेगी। दैट्स वाई द वर्ड रिलक्टेंट इज यूज्ड हियर। ऑन विच टू कुक द राइस, और उन्हें ये आग क्यों जलानी है, क्योंकि उनको अपना चावल पकाना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। बेलीज यानी कि स्टमक, पेट। अब 4 दिनों में ऐसा आज पहली बार हुआ था कि वहां पर जितने भी सर्वाइवर्स थे, सर्वाइवर यानी कि शेल्टर में ये जो 2500 लोग हैं इनको बोला गया, ये जितने भी सर्वाइवर्स थे इन्होंने 4 दिनों में आज पहली बार पेट भर के खाना खाया था। इवन दैट वॉज रोटन राइस। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of the filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. Now what was the next task of प्रशांत? प्रशांत का नेक्स्ट टास्क ये था कि उसने एक टीम को ऑर्गेनाइज किया, यूथ की यानी कि जवान वॉलंटियर्स की एक टीम को ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने क्या किया, शेल्टर को साफ करने का काम किया। वहां पर फ्लिथ यानी कि गंदगी, यूरिन यानी कि टॉयलेट, वॉमिट यानी कि उल्टी, और क्या था वहां पे, तैरती हुई लाशें थी। सो उन सबको उन्होंने साफ किया। उसके बाद टेंड टू द वुंड्स का मतलब होता है घाव भरना। जो लोग इंजर्ड हैं उनके घावों को भरा, यानी कि उनकी ड्रेसिंग की, उनको मरहम पट्टी की। एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी, और कई लोगों को फ्रैक्चर भी था, सो उनकी उन्होंने देख रेख की, उनकी ड्रेसिंग की, उनको मेडिसिन हेल्प दी। ऑन द 5th डे, अभी 5वां दिन आता है शेल्टर में। 5वें दिन क्या होता है, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है जो शेल्टर के ऊपर उड़ता है और क्या करता है, ऊपर से कुछ जो फूड के पार्सल्स होते हैं उनको नीचे डाल देता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और उसके बाद वो वापस नहीं आता। द यूथ टास्क फर्स्ट गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। सो हेलीकॉप्टर तो अभी एक बार फूड के जो पार्सल्स हैं उनको ड्रॉप करके चला गया, बट द सर्वाइवर्स नीड सम मोर फूड। सो उसके लिए वो क्या करते हैं, जितने भी यूथ होते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं, और वो क्या करते हैं, जितने भी खाली बर्तन होते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन, उनको इकट्ठा करते हैं। शेल्टर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं सबको इकट्ठा किया जाता है। देन दे डेप्यूटेड यानी कि किसी को नियुक्त कर देना, द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। अब क्यों किया गया, उन्होंने खाली बर्तनों को क्यों इकट्ठा किया गया, देखिए उन्होंने क्या किया, जो शेल्टर में बच्चे थे उनको रेत के ऊपर, पानी जो रेत छोड़कर गया था उस रेत के ऊपर उन बच्चों को लेटा दिया था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस तरीके से रेत पर इन बच्चों को लेटा दिया और इनके स्टमक पर ऐसे खाली प्लेट रख दी, ठीक है, ऐसे खाली प्लेट रख दी। क्यों रख दी, दैट वॉज द वे टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, ताकि वो पासिंग जो ऊपर से हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं उनको ये मैसेज मिल सके कि ये लोग भूखे हैं एंड दे नीड सम फूड टू ईट। इसलिए ये वाला जो टास्क है ये किया गया। द मैसेज गॉट थ्रू, अब ये जो संदेश जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच भी गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग्स फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद ये मैसेज उन तक पहुंचने के बाद जो हेलीकॉप्टर था उसने भी क्या किया, वो रेगुलर वहां पर आकर के राउंड लगाने लगा, वहां पर खाना देने लगा, फूड पार्सल्स ड्रॉप करने लगा, और अदर जो बेसिक नीड्स थी उनको भी वो वहां पर प्रोवाइड कराने लगा। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। अभी प्रशांत ने एक चीज और नोटिस की कि काफी ज्यादा जो बच्चे हैं वो ऑर्फन यानी कि अनाथ हो चुके हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। अब क्या किया प्रशांत ने, उन सारे ऑर्फन्ड चिल्ड्रन को
इकट्ठा किया और उनके लिए किस तरीके का पॉलीथीन का प्लास्टिक शीट जो होती है उसका एक क्या किया, उनके लिए एक ऐसा शेल्टर टाइप उनके लिए क्रिएट किया। विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और जो वहाँ पे विमेन थी उनको उन बच्चों के शेल्टर में मोबिलाइज्ड कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर भेज दिया गया। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, ताकि वो विमेन उन बच्चों की देखभाल कर सके। वाइल द मैन सिक्योर्ड फॉर द मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो मैन थे वो क्या कर रहे थे, शेल्टर के लिए जो जरूरत की चीजें थी, जैसे खाना था, बाकी सारा मटेरियल्स था, उन सबको अरेंज कर रहे थे। सो दैट्स हाउ प्रशांत डिवाइडेड द ड्यूटीज। बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चों के लिए इजी टास्क था इस तरीके से खाने के लिए मैसेज उन्होंने पहुंचाया। लेडीज क्या कर रही थी, दे वर लुकिंग आफ्टर टू द चिल्ड्रन, और जो मैन थे वो क्या कर रहे थे, शेल्टर के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। एज द वीक्स पास्ट, अब जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। प्रशांत ने क्या चीज नोटिस की, प्रशांत ने ये नोटिस किया, या फिर आप ये कहो कि प्रशांत ने जल्दी ही पहचान लिया कि जो औरतें और बच्चे हैं वो गहरे से गहरे दुख में धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि विमेन जिन्होंने शायद अपने परिवार वालों को खो दिया, अपने हस्बैंड्स को खो दिया है, बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं तो चल रहा है कि अब वो इस दुनिया में अकेले रह गए हैं, और ये दुख, इस दुख में वो डूबते जा रहे हैं। सो अब देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। ही परसुएडेड, यानी कि प्रशांत परसुएडेड द विमेन to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. So प्रशांत ने persuaded यानी कि मनाना, विमेन को इस बात के लिए राजी कर लिया या मना लिया कि वो एक एनजीओ के द्वारा चलाए गए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, यानी कि वहाँ पर कुछ वो काम करें, उनका शायद खाना बनाने का काम वहाँ पर रहेगा, उसमें वो काम करें ताकि उनका इस चीज़ से ध्यान भटक जाए। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए ताकि विमेन और बच्चों का ध्यान इस चीज़ से हट सके। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज कराए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। अब प्रशांत बिल्कुल एंगेज यानी कि बिजी हो गया अदर वॉलंटियर्स के साथ। कहीं में बिजी हो गया अदर वॉलंटियर्स के साथ, वो जो विधवा औरतें हो गई और बच्चे हो गए जिनकी जिंदगी अब बिल्कुल बिखर चुकी है, वो उनकी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर उसको संभाल कर एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा था। सो दैट वॉज अ वेरी गुड टास्क विच इज डन बाय प्रशांत। द इनिशियल government plan was to set up institutions for orphans and widows. So जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या प्लान सेटअप किया था, उन्होंने ये प्लान सेटअप किया था कि जो ऑर्फन्स यानी कि जो अनाथ हैं और जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन यानी कि कुछ आश्रम की तरह उनके लिए बनाया जाएगा। However, this step was successfully resisted. लेकिन सक्सेसफुली इस स्टेप को बाद में मना कर दिया गया। रेजिस्टेड यानी कि किसी चीज को मना कर देना। As it was felt that in such institutions children would grow up without love, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं बिना प्यार के वो ग्रो अप करेंगे। And widows would suffer from stigma and loneliness, और जो विधवा महिला है वो अकेलापन महसूस करेंगी और अपने लिए और वो खुद को समाज के लिए एक स्टिग्मा यानी कि कलंक समझेंगी। प्रशांत's ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. उसके बाद जो प्रशांत का ग्रुप है वो बिलीव करता था कि जो ऑर्फन्स हैं यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको उन्हीं की कम्युनिटी में रीसेटल कर दिया जाए और उनको एक न्यू फॉस्टर फैमिली बना दिया जाए। फॉस्टर फैमिली कैसी होगी अभी आगे देखते हैं हम। चाइल्डलेस विडोज, और जो वो बच्चे हैं अनाथ बच्चे उनके साथ
चाइल्डलेस विडोज यानी कि वो विधवा महिलाएं रहेंगी जिनके बच्चे नहीं है, और वो क्या करेंगी, उन बच्चों की देखभाल करेंगी। और बच्चे भी कौन होंगे, जिनके घर का कोई बड़ा अब नहीं बचा है, यानी कि वो अनाथ है। सो इस तरीके की फैमिली को फॉस्टर फैमिली कहते हैं। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. So अभी 6 महीने का टाइम है, वो बीत चुका है। ये सुपर साइक्लोन आए हुए यानी कि 6 महीने हो चुके हैं। प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट यानी कि जो उसकी जख्मी आत्मा है, वो अब हील यानी कि ठीक हो चुकी है। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था ना, प्रशांत कैसा काफ़ी अपसेट महसूस कर रहा है कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए, कहीं उसको फिर से बिरीव्ड का सामना ना करना पड़े। सो उसकी वो जो वुंडेड स्पिरिट थी वो अब हील हो चुकी है, क्योंकि प्रशांत को अपने खुद के पेन को समझने के लिए, अपने खुद के पेन के लिए प्रशांत को टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, जैसे आप हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि प्रशांत जैसे ही अपनी फैमिली से मिलते ही उसने क्या किया, फिर यहाँ पर वो सारी कमांड, इंचार्ज वो बन गया, लीडर वो बन गया, सारी सिचुएशन पे कमांड उसने हैंडल कर ली। तो तब से लेके अब तक उसे टाइम ही नहीं मिला था खुद के पेन के लिए। His handsome youthful face is what the widows and orphan children for his village seek out most in their darkest hour of grief. अब उसका जो हैंडसम एकदम यूथफुल फेस है, जो विधवा और जो अनाथ बच्चे हैं, वेन एवर दे आर इन डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, यानी कि जब भी वो अपसेट होते हैं या फिर एक टाइट स्पॉट में होते हैं या फिर प्रॉब्लम में होते हैं, वो हमेशा सीक आउट करते हैं किसके फेस को, प्रशांत के फेस को। सो दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल चैप्टर रिटन बाय हर्ष मंडेर। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कॉमेंट योर कॉमेंट्स इन टू द कॉमेंट सेक्शन।